ऐसे हो गया, ऐसे में हेलो। हाँ पूजा, आवाज़ जा रही है? हेलो शर्मा। हाँ पूजा, आवाज़ जा रही है? कुमारी पूजा जयप्रकाश की भाई बताओ। टेस्ट भी स्टार्ट करवा दीजिएगा प्लीज। ठीक ठीक ठीक। पूजा बोलो। जी जी। हाँ ये अभी कोऑर्डिनेट चल रहा है। आवाज़ आ रही है? वही कोऑर्डिनेट चल रहा है। और तो ये अस्वस्थ थे, ये भी पढ़ाएंगे तो अभी क्लास हम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये है कि फिर मंडे से हम भी क्लास लेंगे, कोई एक टॉपिक उठा करके। और देख आज कौन सा है टॉपिक? पैराबोला। पैराबोला तो आप शायद ना समझ पाओ क्योंकि आज पहला दिन है, तो दिक्कत होगी तुम्हें, फिर आप बताना हमको। जी। पैराबोला समझ में थोड़ी सी हो सकता है, आप बीच में आई हो या टॉपिक में आ जाएगा। ठीक सर, आ रही है, ओके। तो समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी बहुत पढ़े होगी तो आ जाएगा। ठीक, पढ़ाओ। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका है, यदि आपका दो पॉइंट पॉइंट आपका पैराबोला प्रोलाइज करता हो। पहले समझ लीजिए, ये पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax टाइप का है, ठीक है। पैराबोला वाई एक्सिस है, आपका एक्स एक्सिस। यदि आपका दो पॉइंट लाइज करता हो आपका पैराबोला पर, ये आपका दो पॉइंट है, पर इन पॉइंट पर, इस पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पर खींचा गया टेंजेंट का जो दोनों पॉइंट पर, पॉइंट आपका पी का क्वाड्रेंट आपका टी, और आपका पॉइंट क्यू का क्वाड्रेंट का आपका टी। दैट मीन्स इसका तात्पर्य ये है आपका, इसका तात्पर्य ये है कि आपका T1 का दैट मीन्स आपका होगा ए T1 का स्क्वायर होगा और 2a T1 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया आपका? इसका तात्पर्य ये है कि आपका जो पॉइंट होगा Q का, a का स्क्वायर होगा और 2a T2 होगा। ये आपका पैरामेट्रिक क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इस पर खींचा गया टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही फाइंड आउट करना है। क्या हो गया? तो खींचा गया टेंजेंट हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। मान लेते हैं क्या है, आर है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है आपका ए T1 टू और ए T1 प्लस T2 होता है। प्रूव भी कराएंगे, है ना। तो आपका हेडिंग है नेक्स्ट, इसका हेडिंग है आपका द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स at any 2 point, at any 2 points, at any 2 points on the parabola, on the parabola। बात समझ आएगा, ठीक है। पूरा बात समझ में आएगी, ठीक है। परेशान ना होइए आप लोग, चाहे नए हो चाहे पुरान हो, ठीक है। बात समझ में आएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी आपको, हर पॉइंट हर सवाल समझ में आएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन एक तरह से आपका ये स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, एक रिजल्ट है आपका, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जितने पैराबोला अगर आपको स्ट्रांग करना है, ठीक है, पैराबोला सबसे ज्यादा पैराबोला की बात कर रहे हम। पैराबोला अगर आपको स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है टॉपिक, तो आपको क्या हो, जितनी भी रिजल्ट हम आपको देंगे, जितने भी रिजल्ट देंगे आपको, वही आपको क्या करना होगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तब आपका पैराबोला स्ट्रांग होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। बात समझ आ गया। तो आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका हेडिंग क्या है, आपका पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला पर दो पॉइंट है आपका, दैट मींस लेट की आपका P1 है, जिसका कोऑर्डिनेट पूरा अगर लिखना चाहते हैं तो a T1 का स्क्वायर होगा, कामा 2a T1 होगा, कामा 2a T1 होगा, ठीक है। आपका ध्यान, आपका a T1 का स्क्वायर होगा, कामा 2a T1 होगा। और दूसरा पॉइंट लेट की है आपका पैराबोला पर
ए क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट T2 है, दैट मीन्स ए T2 का स्क्वायर और कॉमा 2a T2, ये पैरामेट्रिक क्वाड्रेंट है, पैराबोला का पैरामेट्रिक क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये पैराबोला का पैरामेट्रिक क्वाड्रेंट है। इनका इस पर खींचा गया, ये आपका देखिए इस पर खींचा गया जो टेंजेंट है, क्या किया गया है, पर खींचा गया टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, और पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो कैसे क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P पर खींचा गया टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और Q पर खींचा गया टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1y इक्वल एक्स प्लस ए वन का स्क्वायर, ये आपका बताए थे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक, पैरामेट्रिक फॉर्म में। अगर आपका पैराबोला, ध्यान दीजिएगा, पहले समझा लीजिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल आपका 4ax है, 4ax है, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपका होता है ए का स्क्वायर। जब इसका इक्वेशन लिखते हैं तो पहले हम पॉइंट फॉर्म में y1 होता है इक्वल आपका 2x प्लस, बात समझ में आ गया, जहाँ पर x1 है y1 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे रख दीजिए, और आपका 2 आपका ए वाला बात समझ में आ गया। पाते हैं अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, पर खींचा गया टेंजेंट का इक्वेशन आपका होगा, जहाँ t है वहाँ T2 हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा x प्लस ए T2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर 2 फिगर, और लिखते भी रहिए, फिगर भी बना लीजिएगा, टेस्टेड बात बताएंगे इसमें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे आज, जितने भी क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, और बाकी कॉन्सेप्ट बाकी ट्रिक के द्वारा ही कराएंगे, ठीक है ना, विदिन टाइम में। पहले से भी होता आ रहा है, जितने क्वेश्चन आप लोग को कराते हैं, जितने टॉपिक पढ़ाते हैं, तो आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट के द्वारा होता है और ट्रिकी होता है, ठीक है ना। तो आपका फ्रॉम 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 को जब सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, एक्स वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, 1 माइनस का T2 y होगा, इक्वल आपका हो जाएगा ये आपका, जैसे ए कॉमन कर लेंगे, ठीक है, ये आपका कॉमन कर लेंगे दोनों में से, क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर होगा माइनस का T2 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, ये आपको हो जाएगा 1 माइनस T2 y हो जाएगा इक्वल आपका, इसी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म का है, तो अगर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी 1 प्लस T2 हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 आपको हो जाएगा, हो जाएगा y की जो वैल्यू आएगी आपका A1 प्लस T1 प्लस T2 आएगा। यहाँ पर भी देखिए, ये आपका y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट अभी साल बताया थे कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा आपका ए वाला होगा पूरा, y कोऑर्डिनेट मिल गया, y की वैल्यू किसी पॉइंट किसी समीकरण रख दीजिए, ठीक है, y की वैल्यू समीकरण 2 में या 1 में रख दीजिए, जब वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 में जब पुट करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, आपका ये T1 है, y की वैल्यू आपके यहाँ निकाले हैं, ये है आपका a इंटू T1 प्लस T2 इक्वल आपका है x प्लस ए T1 का स्क्वायर, इसका मल्टीपल कर लीजिए, a T1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस आपका हो जाएगा a T1 T इक्वल आपका x प्लस ए T1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, बचेगा क्या आपका A1 आपका था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या हो गया आपका, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था हमें, क्या गया पॉइंट, यदि आपका पैराबोला पर 2 पॉइंट लाइज करते हो तो उनका उन पर खींचा गया टेंजेंट जो है आपका, अब कहीं पर मीट करेंगे, इसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा पॉइंट ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, आर का जो कोऑर्डिनेट आएगा आपका 1
और आपका हो जाएगा गामा T1 प्लस T2। ओके, ठीक है, ये आपका प्रूफ था। प्रूफ करना हमें नहीं आएगा, ठीक है, प्रूफ करने के लिए हमें नहीं आएगा, बस हमें रिजल्ट याद रखना है कि यदि दो पैराबोला पर दो पॉइंट लाइज करते हैं तो उन पर खींचा गया टेंजेंट जो होगा का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा आपका ए T1 T2 गामा ए T1 प्लस T2। ठीक है, इसको हम सिंपलीफाई भी कर देंगे, सिंपलीफाई भी करेंगे, छोटे में भी करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, क्लास में ओके नोट करिए, ओके करके नोट करिएगा। समझ में आ रहा है पूजा जी, समझ में आ रहा है? अगर यदि आपका इंटर थोड़ा सा भी होगा तो ये अच्छा से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप समझने। नोट हो गया? राजेश जी ओके करिए, नोट हो गया तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक इसको देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन कराएंगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम को हटा दे रहे हैं। ठीक है, वाला पार्ट हम हटा दे रहे हैं थोड़ा सा। हो गया है तो हम हटा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या फाइंड आउट करना था कि पैराबोला पर एनी पैराबोला हो, आपका स्टैंडर्ड पैराबोला लिए हैं, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax टाइप का लिया है। ठीक है, तो इस पैराबोला पर एक पॉइंट आपका P1 है जिसका क्वाड्रेंट A1 का स्क्वायर 2 है, और दूसरा पॉइंट लिया है आपका 2T2 का क्वाड्रेंट आपका A T2 का स्क्वायर 2a। ध्यान दीजिएगा, आपका जो रिजल्ट आया है, जो आर का कोऑर्डिनेट आया है आपका, ठीक है, ये वाला ध्यान दीजिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, जो आपका पॉइंट लाइज कर रहा है पैराबोला पर, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्यू का और वाई टी का और क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन है, क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। पॉइंट जो आपका पैराबोला पर लाइज कर रहा है पी और क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट जो है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, दैट मींस अब्सिसा, दैट मींस अब्सिसा जो होता है, ठीक है, इसका क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, अगर उसको याद नहीं करना है आपको, ये करवाना है, इसका इसमें पहला पॉइंट जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जो आपका होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक ऑफ अब्सिसा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अब्सिसा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अब्सिसा ऑफ P एंड Q, P और Q का, ध्यान दीजिए, P और Q का ये जो अब्सिसा का ज्योमेट्रिक मीन है वही आपका क्या है, A T1 T2। ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पर हम प्रूव करके दिखा रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन जो अगर 3 नंबर है आपका A, कैपिटल A M है और B है, इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है आपका G है, मान लेते हैं। अंडर रूट क्या होता है, AB होता है ना जी, अंडर रूट क्या होता है, अगर 3 नंबर A B है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, आपका अंडर रूट AB होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका ये है आपका A1 का स्क्वायर है, अंडर रूट में क्या होगा, A1 का स्क्वायर कामा इंटू A T का स्क्वायर होगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे ये आपका A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर बाहर आएगा, A हो जाएगा, और T1 स्क्वायर है, इसको भी बाहर कर लीजिए, वर्गमूल आपका आ गया। ठीक है, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ P एंड Q का है, अब शीशा, ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, क्या है आपका, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अब्सिसा ऑफ ए पी एंड क्यू, और क्यू का, ठीक है, अब्सिसा का ज्योमेट्रिक मीन। बात समझ में आ गया इतना? सेकेंड पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिए, वो वाला प्रूव करना भूल जाइए अब, ठीक है, पहले प्रूव कराए हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, ध्यान दीजिए, ये आपका जो आपका ऑर्डिनेट है, दैट मीन्स इस वाई वाला कोऑर्डिनेट, वाई वाला का वाई वाला कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का, इन दोनों पॉइंट का पी और क्यू का पॉइंट जो आपका वाई वाला कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट है, उसका ज्योमेट्री है, क्या है, एरिथमेटिक मीन है, सॉरी एरिथमेटिक मीन है, क्या है, एरिथमेटिक मीन है। वाई कोऑर्डिनेट जो आपका है, वाई कोऑर्डिनेट
क्या है आपका अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ एंड क्यू एंड पी और क्यू का, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट जो होता है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पी और क्यू का क्या है ज्योमेट्रिक मीन है, पी और क्यू का ऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ध्यान दीजिए, ए और बी नंबर है, इसका ज्योमेट्रिक मीन जो होता है जितने नंबर होते हैं आपका, जिन जो ए और बी है क्या करते हैं सम करके 2 से डिवाइड करते हैं, आपका क्या है ज्योमेट्रिक मीन है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2a1 प्लस 2b2 बाई 2, क्या है 2a कॉमन है, दोनों कॉमन कर लीजिए, आपका हो जाएगा a 2 कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस, हमारे कहने का तात्पर्य ये है तो और क्यू पर पैराबोला पर पी और क्यू दो पॉइंट है, उसमें दिया गया टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स वाला कोऑर्डिनेट है और क्यू का जो अब्सीसा है उसका ज्योमेट्रिक जो, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर का जो वाई कोऑर्डिनेट है ये क्या एरिथमेटिक ऑफ पी एंड क्यू का ऑर्डिनेट का, और पी और क्यू का जो ऑर्डिनेट है उसका एरिथमेटिक मीन। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो ओके करिए। आपका रिजल्ट सिर्फ याद रखिएगा, ठीक है, रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है। अगर प्रूफ भूल भी जा रहा है तो ये वाला चीज रखिएगा कि जो पी और क्यू पर खींचा गया टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है आपका पी और क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक निकालेंगे, ठीक है, वो आएगा आपका, और वाई वाला कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक निकालेंगे तो आपका एक्स और वाई का इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बस रिजल्ट याद रखना आपको, पैराबोला में जितने भी आप रिजल्ट रखेंगे उतने भी क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूजा जी समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आएगा, ठीक है, मैं इतना 100% गारंटी दे रहा हूँ पूरा समझ में आएगा। ये पूजा जी बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है। ये भी वीडियो है हमारी, ठीक है, अभी तक 100-150 वीडियो पड़ी होगी आपकी, ठीक, 200 तक लगभग वीडियो पड़ी होगी, कि उसमें आपका पढ़ाएँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएँ बाई कॉन्सेप्ट के द्वारा, बाई ट्रिक के द्वारा, ठीक। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया गया है, उसके बाद आपका एक कोऑर्डिनेट चल रहा है, कोऑर्डिनेट में आपका स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया है, सर्कल खत्म हो गया है, ठीक है, ओके, सर्कल खत्म हो गया, अब पैराबोला चल रहा है, पैराबोला 2-3 दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है, पैराबोला 2-3 दिन हो जाएगा आपका, उसके बाद तेजी चलेंगे, चलते हैं आगे। ये हो गया आपका, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं जो आपका पी बाई क्यू है, और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जो आने की संभावनाएं, ठीक है, वो करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड, द ऑफ ऑफ फोकल कार्ड द लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड ऑफ अ कोनिक ऑफ द कोनिक है आपका वाई स्क्वायर इक्वल 9x है, वाई स्क्वायर इक्वल 9x है, 9x मेकिंग एंगल पाई बाई 3, पाई बाई with the axis of conic of the, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है पीसीएस 2000, ठीक है, पीसीएस 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर हम एक कॉन्सेप्ट देंगे, एक ट्रिक देंगे, ठीक है, आप लोग को चाहे यूथ घटना चक्र उठाकर देखेंगे, घटना चक्र में आप लोग देखें तो एक अजीबो गरीब तरह से सॉल्व किया गया है, कि सॉल्व करते करते एक ही क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना, टाइप के जितने सॉल्व करेंगे। आपका पीसीएस 2002 का क्वेश्चन प्लेटफॉर्म है, राजन सर विद्यापीठ या राजन सर आपका जो एकेडमी एप्स है, एक यूनिक प्लेटफॉर्म है पर हर टाइप का क्वेश्चन बताया जाता है, चाहे आई एल टी का हो, या आपका जैसी लेक्चरर हो, या तो आपका राजस्थान हो, या आपका केपीएस हो, एनबीएस,
या तो आपका झारखंड का हो, ठीक। क्वेश्चन आते हैं, हम बताते रहते हैं बाय ट्रिक बाय कॉन्सेप्ट के। बात समझ आ गया ना। ये क्वेश्चन है आपका, इसका हम ऑप्शन दे दें। ऑप्शन है हमारे पास भी है आपका 36, ऑप्शन आपका 12 है, ऑप्शन आपका 18 है और डी ऑप्शन आपका 9। ये आपका क्वेश्चन आया है, लगाने का उसका तरीका भी थोड़ा सा जैसे आशुतोष। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या में करेंगे, फिर नहीं करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट, इसका एप्लीकेशन अगर आप लोग तो हम पढ़ाएं, टाइम नहीं लगेगा। लगाएं, अगर आप लोग ओके करें तो हम लगाते हैं, ठीक। ओके करिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन क्लियर बनाइए, ओके करिए और कंसंट्रेशन बनाइए। क्वेश्चन जितने कराएंगे आज क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। कुछ थ्योरी कराएंगे, कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कल भी पढ़ेंगे। ओके करिए, ओके करिए, अब रहने दीजिए, लगाते हैं। हमारा मेथड आप लोग जानते ही हैं, हमारा मेथड जानते हैं कि रहता है, यूनिक रहता है, कॉन्सेप्चुअल रहता है, ट्रिकी रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक। राजेश जी, हाँ, कह रहा है कि लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपका कोनिक का क्या है, कोनिक है, कोनिक कैसा है, पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल, वाई स्क्वायर इक्वल आपका किस टाइप का है, ये वाई स्क्वायर इक्वल दिया है आपका 9x, एक टाइप का, वाई स्क्वायर इक्वल 4a टाइप का है, क्या है 4ax टाइप का, एक स्टैंडर्ड पैराबोला है जो कोनिक है, पैराबोला है। पहला समझ बात कर करा कि इसका फोकल कार्ड, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड पूछ रहा है आपका, पैराबोला हो गया, पैराबोला जो आपका वाई स्क्वायर 9x है, बात समझ आ गई, वाई एक्सिस आपका एक्स एक्सिस आपका फोकल कार्ड क्या होता है कि जाने वाली जीवा, फोकस से जाने वाली जीवा, आपका कोऑर्डिनेट आपका प्रॉब्लम नहीं, और ये आपका क्या हो जाएगा 1/t, आपका फोकस कोऑर्डिनेट आपका एक दो टाइप का होता है, बट लेकिन यहाँ से आपका फोकस निकालेंगे, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए है, ये आपका फोकस होता है, फोकस से होकर जाने वाली, फोकस से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं, फोकल कार्ड कहते हैं, फोकल कार्ड। बात समझ में, ठीक है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जब ये आपका कह रहा कि मेकिंग एन एंगल, जो आपका ए एक्सिस है, फोकल पैराबोला का ए एक्सिस है, क्या है, एक्सिस है, पैराबोला का ए एक्सिस है, तो ये फोकल कार्ड है, एक्स एक्सिस पाई/3 एंगल बना रहा है ना, पाई/3। तो आपको पढ़ाए थे कि लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड, मेकिंग एंगल, मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। जब अल्फा एंगल बना रहा है तो इसका जो आपका एंगल बताए थे और लेंथ ऑफ फोकल कार्ड बताए थे, लंबाई जो बताए थे हम, क्या बताए थे, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा बताया था, ठीक है। 4a स्क्वायर, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा बताए थे ना, ठीक है। तो चूंकि आपका ध्यान दीजिएगा, बस क्वेश्चन लग गया, बस अगर हम जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट दिए हैं, पहले ट्रिक, उस कॉन्सेप्ट को आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ये पैराबोला ये आपका एक ऐसा टॉपिक है, आपका जितने भी रिजल्ट है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, आपका क्या इक्वेशन आपका वाई स्क्वायर इक्वल 9x है, तो आपका यहाँ से निकाल सकते हैं ना, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax से कंपेयर कर लीजिए, 4a इक्वल आपका 9 है, ए का वैल्यू जो आएगा 9/4 आ जाएगा, ए की वैल्यू जो आएगी 9/4 आ जाएगी, अल्फा का वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 क्या है आपका 9/4 है, तो आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर
स्क्वायर पाई बाई, दैट मीन्स 60, मतलब क्या होता है 2/√3, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 4/3 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा ये, और 12। सर आपका क्या आएगा, ये ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए कितने लाइनों में, 2 लाइन में सिर्फ आपका इसका आंसर आ गया। अगर आपको लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बात समझ में आ गया ना। अगर कोई लगाएगा तो ये बहुत बड़ा होगा। जाकर देखिए आपका युद्ध घटना चक्र में, आशुतोष युद्ध घटना चक्र में इस क्वेश्चन को जाकर देखो, ठीक है। राजेश जी क्वेश्चन कराएंगे, यूनिक रहेगा, कोई भी आपका बुक से नहीं रहेगा, ठीक ना। जी समझ में आ गया। बस कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि लेंथ ऑफ फोकल कार्ड निकालना है, ये लेंथ ऑफ फोकल कार्ड जो है पी एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा कोड बना रहा है तो इसकी लंबाई जो होती है 4a अल्फा होती है। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर बात करते हैं तो आपका a प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, या अगर T1 T2 की बात करें ठीक है तो ये 1 माइनस T2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। कई फॉर्म बताए थे आपका, ठीक है, कई हम फॉर्म बताए थे इसका, लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड की कई फॉर्म बताए थे। एक आप तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बताए थे, एक 2 आपका पैरामेट्रिकल फॉर्म बताए थे, 3 बताए थे तब लगभग में, ठीक है। ओके, बात समझ गए। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जाकर इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए कितने टांग में लगाया है, कौन सा मेथड क्या है, ठीक है। और वही मेथड क्या क्वेश्चन क्या करते हैं, कि क्वेश्चन को रट लेते हैं, इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। बट लेकिन इसका प्रोसेस नया प्रोसेस नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन लेते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट के द्वारा कराएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका एप्लीकेशन, सब एप्लीकेशन ही है, पर एप्लीकेशन पूछा जाएगा, ठीक है। बात समझ आएगा ना। क्वेश्चन है कि इफ वन एंड ऑफ वन वन एंड ऑफ a focal cord, a focal cord, if one end of a focal cord of a parabola of a parabola y square equal x, y square equal x at point है आपका at point 1,4, at point 1,4, then length of focal cord आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं, इस कोई एलटी के लिए बहुत ही काफ़ी यूज, एलटी हो गया, पीजी, तो जस्ट का क्वेश्चन उठाकर देखें, पूछा गया पीजी, पूछा गया एलटी, ठीक है। जैसे पूछा तो आईटी के क्वेश्चन है वो भी आपका टी पूछा गया है, ठीक है ना। 2005 का आईटी वाला कुछ जितनी पीजीटी का पेपर हुआ है 2005 में, सब आईटी का क्वेश्चन आए थे। एक बार ऐसा हुआ तो पीजीएस का पूरा क्वेश्चन, हाँ हम सारे क्वेश्चन को ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन है आपका 5 है, ऑप्शन आपका 25 है, ऑप्शन आपका 24 है, डी आपका नन है। आंसर दीजिए, पता है क्या कैसे लगे। और लोग कहाँ हैं, एसएमएस गया था आशुतोष, तेजी से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप लोग आंसर राजेश जी, कुछ आइडिया। अब देखिए इधर देखिए, ये आपका पैराबोला बना रहे हैं, ठीक है। पैराबोला है,
पैराबोला वाई एक्सिस आपका वर्टेक्स है, क्या है वर्टेक्स से कर रहे हैं, या तो प्रॉब्लम नहीं, ये वो पैराबोला आपका दिया है वाई स्क्वायर इक्वल कह रहा है कि एट पॉइंट आपका पॉइंट है आपका 1,4 पर आपका क्या खींचा कह रहा है 1,4 है, पॉइंट पी ले कह रहा है कि 1 इंच ऑफ द फोकल कार्ड आपका है, आपका फोकल कार्ड हो गया, फोकल कार्ड ये फोकस से होकर जा रहा है, ये टाइप आप लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, टाइप पैराबोला ऐसा एक टॉपिक है, हम स्ट्रांग कर देंगे, बस आप लोग क्या करना है, बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा कराते हैं, आपका हो जाए स्ट्रांग, नए आपको कॉन्सेप्ट भी देते हैं हर टॉपिक में, टॉपिक रोज पढ़ाएंगे तो रोज नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट नए ट्रिक मिलता रहता है आप लोग। हाँ देखिए करा कि 1 इंच ऑफ द फोकल कार्ड, 1 इंच ऑफ द फोकल कार्ड, ठीक है, करा कि एट द पॉइंट इतना पर, देन लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड पूछ रहा है, ठीक है, फोकल कार्ड, जब भी फोकल कार्ड की बात आए ध्यान दीजिएगा, एक नोटिस नोटिस करिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका फोकल कार्ड है, ध्यान से आराम से समझ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, फोकल कार्ड है, फोकल कार्ड, जब भी फोकल कार्ड की बात आए तब भी हमारे दिमाग में आना चाहिए T1 T2 इक्वल -1 होता है, 1 T2 इक्वल -1 होता है, यदि आपका इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाए, ये T1 का स्क्वायर कामा 2 T1 हो जाए, या अगर ये नहीं लेना चाहते हैं ये भी ले सकते हैं, क्या ये T का 2a, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट बताए थे कि एक फोकल कार्ड का इंच पॉइंट दिया हो तो के स्थान पर क्या रखते हैं, अगर T1 दिया हो तो क्या हो जाएगा, T2 होगा आपका 1 बाई माइनस का T1 हो जाएगा, आप वैल्यू पुट कर दीजिए के स्थान पर 1 बाई माइनस का 1 बाई टी, आपको हो जाएगा माइनस स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा ना जी, ये आपको भाई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, क्वेश्चन एक लाइन में लगाएंगे, ठीक है, तो एक ही लाइन में लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी फोकल कार्ड की बात आए, जब भी फोकल कार्ड की बात आए तो हमारे जहन हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए, प्रोडक्ट जो होता है -1 इक्वल होता है, कैसे होता है, जब लेंथ आपका इक्वेशन आप फोकल कार्ड बताए थे, इक्वेशन ऑफ कार्ड जो आया था T1 + T2 y इक्वल 2x + 2 1 T2 का आया था, ये फोकस से अगर होकर जाएगा मतलब a,0 से पास करा देंगे, ये रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है, समझ में आ गया इतना, आपका थियरी करा रहे हैं, डिवीजन करा रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है 1,4 है, मतलब कि हमेशा लीनियर वाला पॉइंट लेंगे, लीनियर वाला पॉइंट क्या आपका 2AT है, AT है, ठीक है, 2AT जो है आपका किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, ध्यान दीजिएगा इसका पॉइंट अगर आपका 8 का है 280 और 1 4 कंपेयर करेंगे 2 का मान क्या आएगा 280 का मान 4 आएगा, हमेशा लीनियर वाला लेंगे, क्यों लीनियर वाला लेंगे, क्योंकि अगर आपका क्वाड्रेटिक वाला लेंगे तो आपका रूट में आने लगेगा, थोड़ा सा दो वैल्यू आने लगेगी, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम क्या लेंगे लीनियर वाला लेंगे, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट है वाई स्क्वायर इक्वल क्या है एक्स है, वाई इक्वल क्या है वाई स्क्वायर इक्वल 16x है, यहाँ से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कंपेयर करें तो 4a इक्वल कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू आएगा 4, क्या आएगी ए की वैल्यू 4, डायरेक्ट हम लिख, बस आप लोग को ए की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, फोर 4 होगा, ठीक, 4 कैंसिल, समान 1/2 कितना आएगा 1/2 का वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है, अब हम आपको बताए थे क्या फोकल लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड का, जब आपका पॉइंट आपका क्या हो इस टाइप का इंच पॉइंट हो, लेंथ आप फोकल कार्ड बताए थे ऑफ फोकल कार्ड बताए थे A1 प्लस ए प्लस टी जगह क्या रखेंगे -1/2 रखेंगे, अब ध्यान यहाँ से निकालेंगे ना, पर निकालेंगे हम, ठीक, डी की जो वैल्यू आएगी 1/2 आएगी, ठीक,
बात समझ ये माइनस माइनस वैल्यू आएगी -1/t आएगी। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है कुछ? ये आपका क्या होगा 1/का स्क्वायर बताए थे, ये वाला पॉइंट वाली पॉइंट बताए थे आपको ना। ये वाली वैल्यू बताए थे आपको। लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड जब आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इन ऑफ द फोकल कार्ड का ए स्क्वायर कामा 2a हो और क्यू आपका a/t² माइनस 2 टाइप का हो, तब प्रूफ भी कराए थे। ए की वैल्यू रखिए और टी की वैल्यू रखिए। इसमें वैल्यू क्या आपका 4 है और टी की वैल्यू क्या है 1/2 1/2 प्लस 2। आपका 1/2 प्लस 2 करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी यह स्क्वायर है, आपका 4 हो जाएगा। 4 इंटू ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपका 25 आएगा 25 बी इज द करेक्ट आंसर आपका। छोटा क्वेश्चन था, बस आप लोग को समझाने में इतना समय लगा। ठीक है, क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से यहाँ पर टी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका दिया आपका 1,4। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 का मान क्या है 4 है, का वैल्यू निकल गया आपका। वैल्यू निकल गया, डायरेक्ट फार्मूला का यूज करिए ए प्लस 1/t का होल स्क्वायर। जब कब होगा जब इसके पॉइंट इस ओके करिए। समझ में आ गया सब सभी लोगों के? पूजा जी समझ में आया? ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बस समझना क्या है आपका क्या आपका लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड। लेंथ ऑफ फोकल कार्ड की जितने भी आपका फॉर्म हो गए तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया ना? आपका एक वन पॉइंट्स दिया है फोकल कार्ड का, इन पॉइंट आपका 1,4 दिया, इसे कंपेयर करेंगे। ए टी का मान 4 है, वैल्यू निकलेगी, बस कर देंगे एक नोट करके। आज नहीं गया था ये रहे थे आज, इसीलिए कोई नहीं आया ना। सिर्फ 2 बार हम कट करके लगाए थे। दो बार कट करके लगाए थे। 10-15 लोग रहते हैं कंटिन्यूटी। बात समझिएगा, लेंथ निकालना ना, निकालना है। अगर एक पॉइंट दिया है दूसरी पॉइंट निकालने लगेंगे तो लगेगा, और दूसरा पॉइंट निकालेंगे इस सहायता से लग जाएगा। डायरेक्ट टी वैल्यू निकालिए और ये वाला आपका फार्मूला यूज करिए। फार्मूला इससे कहते हैं कि पैराबोला में रिजल्ट बहुत। क्या सुदोष बात समझिएगा, एक पॉइंट दिया है, पॉइंट हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझा रहे ना? वैल्यू कंपेयर करके यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। मान निकाले हैं भाई, टी का वैल्यू निकाले हैं ना, टी का वैल्यू निकाल दीजिए। अब जानते हैं कि दो बिंदु जब दिए हैं, दो बिंदुओं के बीच का तो बड़ा हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास है। क्यू है, प्रैक्टिस जितना आप पैराबोला में कर लेंगे, ठीक है, जितना प्रैक्टिस पैराबोला में करेंगे। और नए क्वेश्चन क्यू देख लेते हैं। प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व, ऑल पॉइंट्स ऑफ द
ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व, कर्व है आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4x 4a x प्लस a इन साइन एक्स बाई ए। कर्व है आपका जो गिवन कर्व है आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4a ब्रैकेट में x प्लस a साइन x बाई a, x बाई a at which at which the tangent the tangent is parallel to x axis parallel to axis of x lies on। आ गया आपका पीसी। हर क्वेश्चन को टच करिए, ठीक, हर क्वेश्चन को टच करिए। और हमारा यूनिक मेथड रहता है, ठीक है, अलग मेथड रहता है बुकों से, बुक में लगाया हो उससे मतलब नहीं रहता है मेरा। ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व, कर्व पर सभी पॉइंट है, ठीक, तो ये लोकस एक तरह से फाइंड आउट करना है। एक कर्व है आपका, इस तरह से जैसे भी कर्व हो, ठीक है, उस पर जो पॉइंट है, ठीक, मान लेते हैं टाइप का कर्व पॉइंट है आपका, ठीक है, पर जो पॉइंट है ऑल पॉइंट्स का लोकस क्या करना है, क्या करना है, हमें क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व एट विच द टेंजेंट, उस पर खींचा गया टेंजेंट, इस अगर कर्व आपका है, ठीक, खींचा गया टेंजेंट जो कह रहा है कि एक्स क्या हो, पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व, कर्व पर जितने सभी पॉइंट्स, ठीक है, जिस पर खींचा गया टेंजेंट, जो पॉइंट है खींचा गया टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस पैरेलल है, लाइज ऑन, कहाँ पर लाइज करेगा, वो जो आपका इसका लोकस जो होगा क्या लाइज करेगा, ठीक, क्या लाइज करेगा। ऑप्शन दे रहे हैं आपका, ऑप्शन को अच्छी बात लगाइए। ऑप्शन है आपका सर्कल है, फर्स्ट आपका ऑप्शन सर्कल है, क्या ऑप्शन आपका है, पर बोला है पैराबोला दिया है, ऑप्शन डायरेक्ट लिख देते और डी नन दिया। आपका पीसीएस 2002 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, का क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, और क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास, करा देंगे सभी क्वेश्चन। समझ में आ गया ना। टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, स्लोप, इसका जो कार्य है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आपका एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस आपका इस पर क्या टेंजेंट एक्स पैरेलल है, दैट मींस इसका जो स्लोप होगा, ठीक, इसका स्लोप होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो कर्व जो आपका दिया है, कर्व आपका क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल 4a x प्लस साइन एक्स बाई ए, आपका कर्व है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, y बाई एक्स ऑफ वाई इक्वल आपका हो जाएगा, ये जाएगा आपका 4 जाएगा, ये तो आपका 1 हो जाएगा प्लस प्लस जाएगा आपका, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस वाले का पार्ट का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 बाई ए हो जाएगा, ए से जाएगा बाई ए हो जाएगा, ठीक है। साइन का क्या होता है आपका कॉस, ठीक है, बात समझ में आ गया। जो भी आंसर हो आपका, कह रहा है कि जो इसका स्लो एक्स एक्सिस जब कोई भी कर्व, ठीक, कोई कर्व है, इस पर क्या टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, एंगल जो होगा क्या होगा, जो होगा, दैट मींस जो स्लोप होगा m इक्वल tan थीटा इक्वल मतलब tan जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, dx ऑफ y का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, मतलब ये dx ऑफ y क्या होगा, जीरो होगा, dx ऑफ y जीरो होगा, तो ये पूरा जीरो कर देगा, इक्वल हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 4a 1 प्लस कॉस एक्स बाई, थोड़ा सा यूनिक मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पर, आपको हटा देते हैं, पूरा बात पूरा समझते
इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x बाई ए इक्वल -1 हो जाएगा, cos x बाई ए इक्वल -1 हो जाएगा। देयरफॉर sin x बाई ए का मान क्या आएगा, ऐसे, ये कैसे, ये sin a बाई x का मान कैसे, काश यहाँ से तो निकाल सकते हैं ना, काश x बाई ए का मान -1 तो ए तो जीरो हो जाएगा, ये आपका काश x बाई ए इक्वल 1 प्लस काश x बाई ए इक्वल जीरो होगा, तो काश x बाई ए का मान -1 हो जाएगा, तो sin x का मान क्या हो जाएगा, sin x बाई ए का मान जीरो हो जाएगा, sin x बाई ए का मान ये होगा ना, ये होगा कि नहीं होगा, बताइए दिलीप जी, राजेश जी, ये होगा, x बाई ए का मान जीरो होगा, जब साइन काश x बाई ए का मान -1 है तो sin x बाई का मान जीरो होगा कि नहीं, होगा, निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई, क्योंकि काश पाई का मान कितना होता है, -1 होता है, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, x की जो वैल्यू आएगी, आप वैल्यू रखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, क्या, एक फार्मूला और जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स यही है आपका ना, वैल्यू क्या है -1 है, 1 माइनस 1 इक्वल जीरो हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, दोनों तरह से लगा सकते हैं इसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, कर्व में वैल्यू पुट कर दीजिए, इस कर्व में साइन एक्स बाई ए का मान आ गया ना, कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, आपका वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 4a इंटू एक्स है, और प्लस का आपका ये जो जीरो है इसका मान ये जीरो हो जाएगा, तो आपका जो आएगा कर्व और ए एक्स आएगा, तो क्या आएगा, दिस इज द पैराबोला, पैराबोला, पैरा पैराबोला, ठीक है, ये आपका क्या है, पैराबोला है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व एक आपका दिया गिवन है, ठीक है, ये पता नहीं कौन सा कर्व है, ठीक है, इसका पता हमें नहीं, तो इस पर जो खींचा गया टेंजेंट है, कर्व पर खींचा गया टेंजेंट है वो कैसा होगा, वो आप, और उस पर टेंजेंट जो होगा एक्स एक्सिस पैरेलल है, तो उस पर जो कर्व बनेगा या आपका जो भी पॉइंट कर्व बने क्या होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला, आपको क्या आ रहा है, पैराबोला, छोटे छोटे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, आगे बढ़े, ओके करिए, आगे बढ़ते, पूजा जी समझ आया, आज एसएमएस न जाने की वजह से, ठीक है, जनसंख्या कम है आप लोग का, ठीक है, एसएमएस जाता है तो कम से कम 8-10 लोग 15 लोग रहते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है, बात नहीं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, और देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट है, पूछा गया टीजी, पूछा गया है में दिया है, हम इसे कन्वर्ट किए हैं इंग्लिश में, देखते हैं, थोड़ा सा हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है, अब क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, पैराबोला टू द पैराबोला वाई स्क्वायर 1/8, कितनी प्रैक्टिस करेंगे पैराबोला में, जितना प्रैक्टिस करेंगे, अभी तक हम आपको क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ाए हैं उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस कराए हैं, चाहे आपका स्ट्रेट लाइन हो चाहे सर्कल हो, ठीक है, आपका यही कॉन्सेप्ट होता है कि उस पर प्रैक्टिस अधिक किया जाए, ठीक है, इज आपका है वाई इक्वल आपका x प्लस 2, एक्स प्लस 2, द पॉइंट ऑन दिस, द पॉइंट ऑन दिस, the point on this, the point on this line from, line from, line from line from which the other, line from the other, the other tangent, tangent
टू द पैराबोला, द पैराबोला, पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट टू द बात समझ में आ गया। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका टीजी 2000 2009 में पूछा। ऑप्शन दे दे। ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका -1,1 है। सेकेंड ऑप्शन आपका बी जो आपका 0,2 है, 2 जो ऑप्शन आपका गिवन है 2,4 है, और आपका ऑप्शन जो है आपका -2,0। क्वेश्चन समझ में आ रहा है पूजा जी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आप लोग को पहले आ रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन? सबसे इम्पोर्टेंट मैथ में क्या होता है, क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को टेकल करके समझ गए ना, सवाल लग जाता है। सबसे खास बात आपका ज्योमेट्री में होता है। ज्योमेट्री में अगर फार्मूला अगर यूज है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, कॉन्सेप्ट अगर यूज है, कॉन्सेप्ट पता है, थियरी पता है, तो आपका डायरेक्ट आ रहा सबको। राजेश शिव जी, आशुतोष क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्या जी क्वेश्चन आ रहा है? अब क्वेश्चन हम समझ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैराबोला, इस पैराबोला आपका, इसका खींचा गया टेंजेंट जो आपका ए है। बात समझ में आ गया? नहीं, हम समझाते हैं, क्वेश्चन पहले समझना चाहिए। कह कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल इज, मतलब कि इस पैराबोला पर, ये आपका पैराबोला बना दे रहे हैं, क्या कर रहा है उतना करते चलते। अगर खींचा गया टेंजेंट का टेंजेंट तो होगा y x नेगेटिव, खींचा गया टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन आपका दिया है y इक्वल आपका x प्लस 2 है, और इक्वेशन आपका पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल 8 है। कह कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इज इतना इतना है एट द पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है। कह कि द पॉइंट ऑन दिस लाइन द अदर टेंजेंट, मतलब कि वह यहाँ से एक और टेंजेंट ड्रा की जाती है जो परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन को समझिए, कह कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए से खींची गई, ये पॉइंट पूछ रहा है, पॉइंट पूछ रहा है कि इस पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, इस पैराबोला का जो टेंजेंट का इक्वेशन आपका ये गिवन। दूसरा कह रहा है कि द पॉइंट ऑन दिस लाइन, लाइन पर कौन सा पॉइंट होगा, द अदर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, क्या अदर एक टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है पैराबोला पर, तो गिवन पैराबोला इस पैराबोला का क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब कि इसके साथ क्या बना रहा है एक 90 डिग्री का एंगल, क्या बना रहा है एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। थोड़ा सा पैराबोला को इसको हम टेंजेंट बनाएंगे। ये जो आपका है ये दोनों क्या है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। आपको एक बताए थे डायरेक्टर सर्किल, क्या बताए थे डायरेक्टर सर्किल बताए थे, वो आपका पैराबोला मुझे बताए थे कि डायरेक्टर सर्किल डायरेक्ट्रिक्स, मतलब कि यदि पैराबोला पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाए, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाए, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, पैराबोला पर यदि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा सा अच्छा बना
ये आपका 90 डिग्री कहाँ दे रहा है, टेंजेंट का परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा की जाती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो पैराबोला पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाए, पैराबोला पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाए, तो वो जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उनका, वो डायरेक्ट्रिक्स पर जाकर मिलती है। कहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स पर मिलती है। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या है, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स से। बात समझ में आ गया, पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स पर जाकर, क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन में है बस टेकल क्वेश्चन करना है। यदि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट के पैराबोला पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स जाकर मिलती है, नियता पर मिलती है। कहाँ मिलती है, नियता पर मिलती है। तो ये आपका नियता का जो इक्वेशन, क्योंकि आपका पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है, ए की जो वैल्यू होगी क्या है, टू, बस आपका क्या होगा, 2, 0 होगा, और जितना इधर होगा ओरिजिन से उतना पीछे, जितना आगे होगा उतना पीछे होगा। दैट मीन्स आपका क्या होगा, 2 हो जाए, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू इसमें कर दीजिए, एक्स की वैल्यू कर दीजिए, एक्स प्लस 2, एक्स की वैल्यू क्या है आपका -2 है, वाई की वैल्यू क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉइंट जो, यह पॉइंट क्या होगा आपका 0, -2, कामा, तो वह पॉइंट है, एक और टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। एक और ये पॉइंट वह पॉइंट है जिससे एक और टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। राजेश जी, दिलीप जी, क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन को हम कई तरह से लगा सकते हैं, क्वेश्चन को हम कई प्रकार से लगा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, आपका डिफिनीशन बताए थे डायरेक्टर सर्किल का पैराबोला में होता है। डायरेक्टर सर्किल जो होती है, पैराबोला की डायरेक्टर सर्किल होती है, लाइन होती है। तो हम पुनः समझा दे रहे हैं, पैराबोला पर क्या गया जो दो टेंजेंट परपेंडिकुलर टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स, क्या कह सकते हैं कि फोकल कार्ड के, ध्यान दीजिएगा, फोकल कार्ड के इस पॉइंट पर, फोकल कार्ड के पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, खींचा गया टेंजेंट क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर पर हो, परपेंडिकुलर पर कट करते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट, और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करता है डायरेक्ट्रिक्स पर। दो पॉइंट को यहाँ पे दिमाग में रखेंगे, जाकर एक सॉल्व करेंगे। क्या आ गया, सभी लोगों, और हमारे पास खत्म करना होता है, ठीक है। क्लास और है मेरा, ठीक है। कल बारिश की, कल क्लास इसलिए, कल बारिश हो रही, क्वेश्चन और देख लें एक तेजी से, क्वेश्चन आपका पूछा क्या है,
एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट the focal distance of a point parabola on the parabola है आपका y स्क्वायर इक्वल 4 दिया है, then the coordinate of that point, then the coordinate of that यदि आप बारिश होगी, ध्यान दीजिएगा, बारिश हो रही है, बारिश रुकती कहाँ चलेगा, ठीक, बारिश नहीं कहाँ चलेगा आप लोग का सर, जो then the coordinate of that point, आपको फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कामा ऑप्शन आप कामा 4 है, ऑप्शन आप कामा 8 और डी ऑप्शन आप हो जाएगी। बताइए, यहाँ पर आप करेंगे ना, ये आपका पैराबोला है, बात समझिएगा, थोड़ा सा हम समझा, आपका पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है। इसका फोकस जो होता है आपका कामा 0 और डायरेक्ट्रिक्स ये ओरिजिन है आपका वर्टेक्स, जिसे कहते हैं ए से डिनोट करते हैं, तो वर्टेक्स ना आगे चलेंगे ना ही पीछे, मात्रा का आगे चलेंगे आपका फोकस कामा 0, अगर ए मात्रा चले आपकी डायरेक्ट्रिक्स में क्या एक्स इक्वल माइनस तो आपका इक्वेशन होगा एक्स मात्रा किधर, जबकि वाई एक्सिस के पैरेलल जो आपका होगी ये आपका क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स है, वाई एक्सिस के पैरेलल, जब पैराबोला इस फॉर्म तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल माइनस से होगा, ठीक है, एक्स इक्वल, इसका इक्वेशन होगा आपका एक्स इक्वल माइनस से होगा, क्योंकि ओरिजिन से ए डिस्टेंस जानकारी है कोऑर्डिनेट की, आपका पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल एक्स था, 8x था, तो इसे कंपेयर करेंगे तो ए वैल्यू जो आएगी 2 आएगी, और इन एक्स लिख सकते हैं ना, ए का क्या है 2, यहाँ पर ए क्या है 2 है, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, ए 2 यूनिट इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स और माइनस 2 आएगा, एक ही जगह कर दीजिए और वैल्यू पुट कर। अब समझ में आ गया पूजा जी बताइए, समझ में आ गया? ओके, ना समझ में आया आप पूछिए, चाहे जितना क्वेश्चन आप लोग करेंगे, चाहे जहां से क्वेश्चन पूछे, बताने के लिए तैयार है, ठीक है, जस्ट माई चैलेंज, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए, विद इन टाइम में आपको आंसर मिलेगा, समझ आ रहा है ना, एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, सर का भी चैलेंज रहता है, अब मेरा भी चैलेंज रहता है, क्वेश्चन पूछिए कहीं से, चाहे जैसा क्वेश्चन है आपको बताए, आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस 2001 का है, यस 2001 का क्वेश्चन, भी हम कॉन्सेप्ट के ही द्वारा लगाएंगे, थ्योरी के द्वारा ही लगाएंगे, जो कॉन्सेप्ट है ठीक है द्वारा लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन के बाद हम क्लास है मेरी फाउंडेशन बैच का, तो आप लोग जो भी आपका यूट्यूब पर भी जाएगा, आपका यूट्यूब पर भी रहेगा, पब्लिकली रहेगा, तो आप लोग से बार बार यही कहता हूँ कि जाएगा उसे लाइक कमेंट भी करिए कि कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे हैं, अब थ्योरी कैसी है, पढ़ाने का तरीका क्या है, जब आप लोग कमेंट करते हैं मिलता है, तो नहीं
आपको हमारे पास रहता है जाती है। कमेंट और लाइक नहीं मिलता तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। पूजा जी समझ आ रहा ना? ये आपका हो गया। क्वेश्चन पर आते हैं। आपका पैराबोला है, कितना पैराबोला दे दिया आपका वाई स्क्वायर इक्वल 8, वाई स्क्वायर इक्वल एक्सिस। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इफ द फोकल डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस पहले बता देते हैं, फोकल डिस्टेंस बता देते हैं। आपका पेसेंट पैराबोला हो गया। आपको कोई मूविंग पॉइंट पी एक्स वाई है, आपका ये फोकस है जिसका कोऑर्डिनेट ए कामा 0, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4x टाइप का है। ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं तो एम पर कट करता है आपका जेड का, ए आपका वर्टेक्स। जो फोकल डिस्टेंस होता है पैराबोला पर किसी पॉइंट से फोकस की दूरी, पैराबोला पर स्थित पॉइंट की फोकस से दूरी, ये आपका पैराबोला में क्या होता है? ए इक्वल इसके इक्वल होता है। बात समझ में आ गया? तो ये आपका इसकी का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इक्वल माइनस का ये होता है, या कह सकते हैं एक्स प्लस होता है, एक्स प्लस ये होता है। तो ये आपका जितना होता है उतना पैराबोला में। बात समझ में आ गया? तो आपका जो एस पी होगा या पी एम जो होगा क्या होगा? एक्स प्लस तो होगा। तब डिस्टेंस निकालिए, फार्मूले से डिस्टेंस निकालिए, यही आएगा। या तो आपका ये वाला निकाल लीजिए, तो परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो बात समझ में आ गया? फोकल डिस्टेंस क्या होता है? फोकल डिस्टेंस क्या होता है? बात समझ में आ गया सब? अब आते हैं क्वेश्चन। कह कि द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, पैराबोला पर फोकल डिस्टेंस क्या 4, ठीक है। फोकल डिस्टेंस है, पैराबोला बना दे रहे हैं आपका बनाया गया पैराबोला है। आपका इसका कोऑर्डिनेट जो होगा फोकस का फोकल डिस्टेंस थोड़ा सा का कोऑर्डिनेट होगा 1,0,0 होगा ना जी। यहाँ से जब कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल 4ax से, तो आपका क्या होगा? इसे लिख सकते हैं क्या? 4 इंटू 2x लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी? ए फोकस ये हो गया। मूविंग पॉइंट क्या आपका? मूविंग पॉइंट एक्स वाई है। अब आपका डायरेक्ट्रिक्स आपका यहाँ जिसका एम है, इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स माइनस का 2, एक्स इक्वल माइनस का 2, एक्स इक्वल माइनस का 2। कह रहा है फोकल डिस्टेंस दिया है ना जी, फोकल डिस्टेंस दिया है। तभी आपको बताए थे फोकल डिस्टेंस जो होता है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है? एक्स प्लस ए होता है फोकल डिस्टेंस। ए क्या दिया है? 4 दिया है। क्या दिया है? 4 दिया है। और ए की वैल्यू क्या है? 2 है। तो एक्स प्लस 2 इक्वल 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। एक्स की वैल्यू 2 आ गई। कह रहा है कि देन द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, वह पॉइंट पूछ रहा है, ये वाला पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? ये वाला। तो वाई की एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए। अब द पैराबोला, अब द पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल 8x है। 8x का मान कितना है? आपका कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल 60 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? वाई इक्वल प्लस माइनस 4, वाई इक्वल प्लस माइनस 4। तो आपका 2 कामा ले लेते हैं, पॉइंट जो होगा आपका पॉइंट 2 कामा 4 हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा 2 कामा माइनस का 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन मिल रहा है, उसको मार दीजिए, ऑप्शन मिल। और ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा पैराबोला को, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके करिए, ओके कर लीजिए। हो रही है, ओके हो गया, हो गया ना। अब बस करते हैं, कल हम देखेंगे आपका नॉर्मल देखेंगे, पैराबोला का नॉर्मल देखेंगे, बाद और कॉन्सेप्ट देंगे, पोलर इक्वेशन या कुछ पोलर इक्वेशन होते हैं। पैराबोला का कोनिक सेक्शन पोलर इक्वेशन करते हैं। दो कॉन्सेप्ट देंगे, पोलर इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। पूरा बता देंगे कोनिक सेक्शन क्या है,
एक पोलर इक्वेशन आता है, ये दो कॉन्सेप्ट देंगे, पूरे कोनिक सेक्शन को बता देंगे कि कौन सा कोनिक है, पैराबोला है, इलिप्स, हाइपरबोला क्या है, ठीक है, बता देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, क्या बता देंगे। और उसके बाद हम चल नॉर्मल पर एजिम्टोट्स बताएंगे, एक क्लास उसका बाद में लेंगे, ठीक है, टोट्स का तो आपका एक क्लास बाद में लेंगे, क्लास बाद में लेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एजिम्टोट्स का एक क्लास लेंगे अलग से, अलग से क्लास है उसका, टोट्स हर टॉपिक में है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग से करिए, ठीक है, आप लोग से आपको अच्छे कंटेंट देते हैं, देते हैं, हमारे मेहनत का फल हो मिलना, तो आप लोग से फल क्या है हमारा, करना है, वीडियो को शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, अपने ग्रुप है, घर का, गांव का, कॉलेज का, ठीक है, सेंड करिए, बात समझ में आ रहा है ना, आपको करना है उसको लाइक करिए, बात समझ में आ रहा है?